जय हिंद दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करना चाहते हो, इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप लेटरल एंट्री, जी हाँ मेरे मित्र, लेटरल एंट्री में आपका कुछ फायदा भी होता है। जैसे आपका साल तो बचेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे नुकसान भी हैं। वो जब आप पॉलिटेक्निक में पहुंचते हो, जब आप पहुंच जाते हो, तब आपको पता चलता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था आपके के ग्रुप से या लेटरल एंट्री से। देखिए यूपी में हम लोग क्या है, के ग्रुप से नाम से जानते हैं, वहीं अगर आप उत्तराखंड से हो तो वहां पर ये ग्रुप के नाम से जानते हैं। आप बिहार के हो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है लेटरल एंट्री हर ग्रुप में सेम ही होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर मैं आपको पूरा एग्जाम पैटर्न बता दूंगा, फायदा नुकसान क्या है, बुक क्या है, तैयारी कैसे करना है, ये एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, हर चीज आपको बता देंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके बहुत बड़े नुकसान भी हैं, वो आगे आपको वीडियो में समझने मिलेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन आपको कैसे लेना है। तो फॉर्म आया, फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यूपी में, हालांकि उत्तराखंड में तो ऑफलाइन होता है। फिर क्या है, काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त, काउंसलिंग जो आपकी होती है वो जब आपकी स्टार्ट होगी तो बताऊंगा। आपका रैंक तैयार होता है, सीबीटी के माध्यम से आपका रैंक तैयार होता है। वीडियो अगर आपको नहीं पता है कि रैंक और नंबर में अंतर क्या होता है, तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा रैंक क्या होता है बाय SWR, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा, जिसमें 50 लगभग में 53,000 प्लस लोगों ने देखा भी है। तो ये देखिए काउंसलिंग में आप जैसे आपको क्या है रैंक मिलेगा, रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको क्या है कॉलेज मिल जाएगा। देखिए जिनका नंबर ज्यादा होगा उनका रैंक क्या होता है, कम होता है। एक बच्चा होगा कि सबसे ज्यादा जिसका नंबर रहा होगा उसका रैंक 1 बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर यूपी की बात करें तो इसमें क्या है 14 वर्ष मिनिमम मांगा जाता है। क्वालिफिकेशन 12वीं मांगा जाता है, मिनिमम 12वीं होना चाहिए या ITI होना चाहिए, 10वीं के साथ में ITI होना चाहिए। ITI किसी भी ट्रेड से हो, आप किसी भी ट्रेड से क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैं बता दूं, जो क्या है ग्रेजुएशन किए हैं या मास्टर किए हुए हैं या बैचलर हैं, तो आप क्या है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 12th मांगा जाता है, मैक्सिमम कुछ भी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप TC वाला मैटर आता है कि TC किस साल का हमें देना है, तो आप 12वीं की TC दोगे तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा 2 साल 3 साल का। लेकिन मैं ग्रेजुएशन वालों को बता रहा हूं, अगर जिनका गैप नहीं है तो उनका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। गैप सर्टिफिकेट आप तहसील से बनवा सकते हो, कचहरी से। देखिए जो अगर यूपी की बात करें तो K1 को सिविल के नाम से जानते हैं, K2 को इलेक्ट्रिकल के नाम से जानते हैं, K3 को इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, K4 को मैकेनिकल के नाम से जानते हैं, K5 को हम लोग क्या है IT के नाम से जानते हैं या CS के नाम से जानते हैं, है ना। IT के नाम से जानते हैं या CS के नाम से जानते हैं। तो ये आपके क्या है 5 ब्रांच हो गए। सिलेबस के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग अभी 2023 तक होती थी, लेकिन इस बार इसमें निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, यानी इस बार आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 100 आउट ऑफ 100 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। दूसरी चीज बात करें, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 40 क्वेश्चन नहीं, यानी अगर आप मैक्सिमम 3 ग्रुप में फॉर्म भर सकते हो। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यूपी पॉलिटेक्निक में मैक्सिमम 3 ग्रुप में फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने ये ग्रुप में फॉर्म भरा हुआ है, आप के में भरना चाहते हो, आपने ई में भरा, तो आप भर सकते हो। देखिए अगर आप ये ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आपको के लिए ये जो 40% है, 40% को समझते हो ना, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रहेंगे, एंड आपका जो 60 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग से रहेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप K1 से भरते हो तो आपको क्या है 60 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे, एंड क्या है अगर आप K2 से भरते हो तो इलेक्ट्रिकल से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, K3 से भरते हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, K4 से भरते हो तो मैकेनिकल की क्या है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिस ग्रुप से आप भरोगे, K1 से भरोगे तो सिविल के, K2 से भरोगे तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, K5 से भरोगे तो IT CS से क्या है भरे जाएंगे। ये आपका क्या है बेसिक डिटेल्स रहा। अब बात करते हैं इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है मेरे दोस्त। तो देखिए फायदा तो ये है कि आपका 1 साल बचेगा और आपको 3 साल की डिग्री मिलेगी, यानी कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा। ध्यान दीजिए, अच्छे से यहाँ पर फोकस करिएगा। आपका क्या होगा 1 साल का क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा और आपकी क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। आप खुश हो गए कि मेरी 1 साल की बचत हो जाएगी, मुझे क्या है करना चाहिए। लेकिन मैं अपना थोड़ा सा व्यक्तिगत बता दूं, मैंने की भी क्या है, तो मैं भी 12th पास था, क्या है मैं भी 12th पास था, लेकिन मैंने क्या है लेटर एडमिशन नहीं लिया। अब इसमें आप मेरी समझदारी मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि मुझे तो कोई बताने वाला तो था नहीं, लेकिन एक मेरे भैया थे, उन्होंने कहा कि आपको लेटर एंट्री से एडमिशन नहीं लेना है क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। क्यों परेशान हो जाओगे, क्योंकि जैसे आप पहुंचोगे, अब नुकसान के बारे में बात करते हैं, तो जब आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में होगा तो फर्स्ट ईयर के भी आपको जितने भी, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, तो ये 3 पेपर आपको फर्स्ट ईयर के भी देने पड़ेंगे।
प्लस में आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो 5 सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा। टोटल के टोटल 8 से 9 सब्जेक्ट के पेपर आपको, जैसे आप जुलाई में एडमिशन ले लिए और नवंबर दिसंबर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा 8 से 9 सब्जेक्ट का। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा 10वीं या 12वीं किया हुआ है वो 8 से 9 सब्जेक्ट का तैयारी कैसे 6 से 7 महीने में कर सकता है? 6 से 7 नहीं, 3 से 4 महीना होगा ना। जुलाई के बाद में आप पहुंचोगे कहीं अगस्त तक, आप क्लास स्टार्ट होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 महीने में कैसे आप तैयारी कर पाओगे 8 से 9 सब्जेक्ट का? तो 5 सब्जेक्ट तो आपके थर्ड सेमेस्टर के होंगे, यानी सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर होते हैं, इसमें 3 साल में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। तो आपके जो थर्ड सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट और 3 से 4 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। ऐसे जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो भी वहां पर क्या है आपके, तो सेकेंड सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट एंड जो फोर्थ सेमेस्टर के भी 5 सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट, यानी कि आपको एक साल में 16 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। और ये तय है, मैं आपको बता दूं, ये तय है। ये आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भैया आप ये क्या बता रहे हो, लेकिन ये तय है कि 16 सब्जेक्ट में से कम आपका 4 सब्जेक्ट का बैक आने वाला है। आप कहोगे भैया मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूं। देखिए मेरे सारे क्या है, मेरे दोस्त लोग क्या है, कई लोग क्या है लेटर एंट्री से एडमिशन लिए थे, उन्होंने 1 साल बचा लिया, लेकिन फाइनल ईयर तो पहुंचते पहुंचते आप थर्ड ईयर तक पहुंचते क्वालिफाई कर ले जाओगे, ये मुझे पक्का पता है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा कि फायदा है, 1 साल का फायदा है, और यह एक ही नुकसान है इसका, साइड इफेक्ट, कि आपका बैक वगैरह आ सकता है। लेकिन आप क्लियर कर ले, अगर मेहनत करोगे तो आप क्लियर भी कर लोगे, है ना। आप कहोगे भैया मैं बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट हूं, मेरा नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त लोग क्या है इस समय जो आर्मी में सेलेक्ट हैं या फिर क्या है कहीं ना कहीं जॉब में है, लेकिन वो उन्हों का वो भी जब पेपर दिए थे तो उनका भी बैक आता था, बैक आना तय है। लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा, यही कहेंगे। बाकी आपका डिसीजन है। मैं कहूंगा कि आप अगर 12वीं पास है तो आपको ये ग्रुप से लेना चाहिए। बहुत सारी चीज है जो आप सीख पाओगे ये ग्रुप से लोगे, आप जान पाओगे इंजीनियरिंग क्या होता है ना। अगर बात करें बुक के बारे में तो देखिए मेरे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, इसके लिए अगर आपने ये ग्रुप का बुक लिया हुआ है तो आपको कहीं से लेना नहीं। बाकी ये जो 60 क्वेश्चन है ये आप पॉलिटेक्निक के जो ट्रेड्स वाली बुक आती है, चाहे हरियन की चाहे जैसे, या आप ITI का ले सकते हो। ITI की जो ट्रेड वाली बुक आती है आप उसे ले सकते हो। तैयारी कैसे करना है, आपके पास बुक होना चाहिए, पहली बात तो बुक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाय SWR को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्या है मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आप गूगल कर लीजिएगा तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाय SWR जाकर आप 2600 लगभग में लोग जुड़े हैं, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी के लिए आपके पास बुक होना चाहिए, PYQ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लास होना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लास मैं आपको दे रहा हूं। बाकी आप इंजीनियरिंग के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। आप बुक ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए और आपका हो जाएगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं न्यूमेरिकल वगैरह आता है ज्यादा, इसमें बस बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर मित्रों अभी भी कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, तो जाकर आप वहां भी कर सकते हो। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप क्या है जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लास के बारे में। तो मित्रों अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटिक्स संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश, एंड ये हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटिक्स संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।